हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा अध्ययन का क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 3 के 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 21 में बोला गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये अपठित यानी कि पढ़ा हुआ नहीं है, आपके किसी चैप्टर से नहीं है, ये गद्यांश यानी कि पैराग्राफ के रूप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसको पढ़कर के जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो चलिए, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, इस गद्यांश में क्या बोला गया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बार सिंपल रीडिंग करते हैं कि इस पैराग्राफ में बोला क्या क्या है। तो यहाँ बोला गया है, अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, जरूरत है तो उसे जानने की। इस काया के अंदर भरपूर अमृत है, गुरु के शब्द पर विचार करके ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रभु की खोज करते हैं वह इस अमृत को देह से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु के शब्द पर विचार न कर पाने के कारण अज्ञानी जीव व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। इस शरीर के 9 द्वार हैं, परंतु इन 9 द्वारों में से हमें अमृत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह 10वें द्वार में स्थित है। मनुष्य 9 द्वारों के रहस्य को तो जानता है, परंतु गुरु रूपी 10वें द्वार को भूला हुआ है। गुरु का कार्य उस द्वार को प्रकट करना है। यदि अंतर में परम पिता परमात्मा से हमें प्रेम है, परंतु जब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते, हम तब तक अमृतपान नहीं कर सकते। तो पहले इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं ताकि इजीली हमको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि बात किसकी हो रही है। तो बात हो रही है अमृत के बारे में। यहाँ पे जिस अमृत की बात हो रही है, जैसे कि हमने इसको अभी पढ़े थे, तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे जिस अमृत की बात हो रही है वो भगवान के लिए हो रही है, क्योंकि जो भगवान है वही हमारे लिए अमृत है। तो वही यहाँ बोला गया है कि जो अमृत है यानी कि जो ये भगवान है वो प्रत्येक प्राणी यानी कि हर प्राणी में, हर इंसान में, उनके हृदय में यानी कि उनके दिल में समाया हुआ है। बस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे जानने की कि भगवान कहाँ है, कैसे है। बाकी है तो ये सभी के दिल में, लोग इसको बाहर ढूंढते हैं, पर भगवान जो है वो सभी के अंदर ही है। वही बोला गया है कि इस काया के, काया यानी क्या होता है, शरीर। तो इस शरीर के अंदर जो है वो भरपूर अमृत है, यानी कि हमारे अंदर भरपूर मात्रा में भगवान समाया हुआ है, बहुत अच्छे से हर जगह पे भगवान है। तो अगर कोई भी इस भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसको जो ये गुरु शब्द है, ठीक है, ये जो गुरु है, इस गुरु के शब्द पर विचार करके, सोच करके, यानी कि उसके बारे में सोचने के बाद ही उसको भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो भी इंसान प्रभु की खोज करता है, यानी कि भगवान को खोजता है, ढूंढता है, तो वह इस अमृत को यानी कि इस भगवान को देह से यानी कि अपने शरीर से ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जो भगवान है वो शरीर के अंदर ही है। लेकिन उस परमात्मा को ढूंढने के लिए, उस भगवान को ढूंढने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर कहाँ और कैसे मिलेगा, उसके लिए हमको गुरु की मदद लगती है। लेकिन जो गुरु है, इस गुरु के शब्द पर अगर हम विचार नहीं करते, उनके बारे में सोचते नहीं है, तो यही कारण है कि जो अज्ञानी जीव है, यानी कि ऐसे जीव, ऐसे इंसान जिनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, तो वो अपना जो जीवन है वो व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। पूरा अपना जो जीवन है वो बिता देते हैं बिना भगवान को पाए हुए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, 9 दरवाजे होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर 9 जो हैं बॉडी ओपनिंग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, 2 नाक होते हैं, 1 मुंह होता है, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको निकालने के लिए 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो ये 9 हमारे बॉडी के अंदर द्वार हैं, दरवाजे हैं। लेकिन अगर हम अमृत की बात करते हैं, अमृत पाना चाहते हैं, तो इन 9 द्वारों यानी कि 9 दरवाजों में से हमें इस अमृत यानी कि भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 10वें द्वार में स्थित है, 10वें दरवाजे में स्थित है। अभी 10वां दरवाजा कहाँ से आया मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले ही बोला गया है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो 9 द्वारों यानी कि 9 दरवाजों के रहस्य को तो जानता है, लेकिन वह गुरु रूपी 10वें द्वार को, 10वां दरवाजे को भूल जाता है। यानी कि 10वां दरवाजा हमारे लिए क्या है? वो गुरु है, क्योंकि वही है जो हमें भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। और गुरु का जो कार्य है, जो उसका काम है, वो यही है कि इस दरवाजे को प्रकट करना, जिससे कि हर इंसान जो है उस भगवान की प्राप्ति को पा सके। यदि यानी कि अगर अंतर यानी कि हमारे अंदर में परम पिता परमात्मा यानी कि जो भगवान है, उनसे अगर हमें सच में प्रेम है, तो अगर हम उस परम पिता परमात्मा के दर्शन पाना चाहते हैं, तो अगर हम ये अमृत पान करना चाहते हैं, यानी कि उस भगवान को पाना चाहते हैं, तो हम इस भगवान को तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक कि हमें उस परमात्मा के, उस भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। और उस भगवान के दर्शन कराने के लिए गुरु ही है जो हमारी मदद कर सकता है। तो ये था इस पैराग्राफ का मतलब
अब देखिए इन प्रश्नों को समझते हैं और इनके आंसर्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है प्रश्न में, उपरयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपरयुक्त यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ जो ये गद्यांश है, इसका सही शीर्षक, टाइटल, अगर ये एक चैप्टर होगा तो इस चैप्टर का नाम क्या देना चाहोगे, उसे हम बोलते हैं शीर्षक। तो इसका शीर्षक का नाम क्या देना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात, इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे भगवान रूपी अमृत की बात हो रही है। तो मेन जो वर्ड है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है इस पैराग्राफ में, वो वर्ड है अमृत। तो अमृत तो आना ही चाहिए। अब देखिए अमृत को हर कोई पाना चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है, इसलिए यहाँ पे शीर्षक हम बोल सकते हैं अमृत की अभिलाषा, यानी कि हर कोई अमृत को पाना चाहता है। अभिलाषा यानी कि पाने की इच्छा। अगर किसी को लिखना है अमृत का महत्व तो भी सही है, पर आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं, बट अमृत जो ये शब्द है वो आना ही चाहिए इस शीर्षक के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उपरयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। सारांश यानी क्या होता है, सारांश यानी कि समरी। जैसे कि आप कोई मूवी देख के आते हैं 3 घंटे की, और कोई आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर आपसे पूछता है कि मूवी कैसी थी, स्टोरी सुना, तो आप 3 घंटे बैठ करके उसको पूरी मूवी नहीं सुना सकते हो, आप एक 10-15 मिनट में शॉर्टकट स्टोरी समरी सुनाते हो। वैसे ही यहाँ बोला गया है कि इस पैराग्राफ की समरी आपको बताना है। तो 2 ट्रिक्स सिखाऊंगा। पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इस पैराग्राफ का सार आपने पढ़ के जो समझे, उससे आपको जो समझ में आया आपको वो लिखना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीनिंग नहीं भी आती है तो भी आप कैसे बना सकते हैं, मैं वो सेकेंड हाफ में बताऊंगा। तो चलिए पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। सारांश में बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर मनुष्य के हृदय में, दिल में जो है वो ईश्वर का निवास होता है। निवास यानी कि निवास करना यानी कि रहना। ठीक है, तो हर इंसान के दिल में भगवान रहता है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का साधन, जो जरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। ठीक है, गुरु के जरिए हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है वो बहुत अज्ञानी होता है और वो अपने अज्ञानता के कारण ही इधर उधर भटकता रहता है, और इधर उधर भटक करके वो अपना जीवन जो है पूरा व्यर्थ यानी कि बेकार ही नष्ट कर लेता है। तो जो मानव है उसके शरीर में जो मौजूद है 9 द्वार, 9 दरवाजे, उनका रहस्य तो वो जानता है, लेकिन जो अमृत प्राप्ति के लिए जो 10वां द्वार है, 10वां दरवाजा है, वह उसको हमेशा भूला हुआ है। और उस 10वें दरवाजे के लिए बिना गुरु के मार्गदर्शन यानी कि कोई रास्ता दिखाए कि 10वां दरवाजा कहाँ है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भगवान को पाने के लिए गुरु का महत्व भी बताया गया है। तो अगर अब किसी को शीर्षक गुरु का महत्व भी लिखना होगा तो भी चलेगा, वो भी एक तरह से सही होगा। तो हमने ये देखिए सारांश जो है वो इसी पैराग्राफ में से हमने ढूंढ के लिखे हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सारांश लिखते नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, जो पहली लाइन है उसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके उसी को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी सेंटेंस होता है, ठीक है, जो आखिरी सेंटेंस होता है उसको भी आपको लिखना ही होता है। अब इसके अलावा जो भी आपको बीच में से जो भी सेंटेंस आपको इजी लगता है और जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो काम का लग रहा है, उस सेंटेंस को भी आपको लिखना होता है। तो पहला सेंटेंस हो गया ये वाला, सेकेंड सेंटेंस ये वाला, और तीसरा सेंटेंस ये। तो ऐसे भी आप सारांश लिख सकते हैं। ये ट्रिक आपके 99% पैराग्राफ में बिल्कुल काम करती है कि पहली लाइन, बीच की कोई भी एक इंपॉर्टेंट लाइन और आखिरी लाइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमने यहाँ पे सारांश देखे हैं वो इसी तरीके से, ये पहली लाइन आई है, उसमें लास्ट लाइन आई है, और बीच की ये 9 दरवाजे वाली लाइन आई है। तो इस तरीके से आप सारांश लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्यक्ति अमृतपान कब कर सकता है? अमृतपान यानी मैंने बताया था कि भगवान को पाना। तो व्यक्ति कब भगवान को पा सकता है? तो इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। पहले इस पैराग्राफ में आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है, अमृतपान आपको तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होते, और परमात्मा को दिखाने का काम किसका है? गुरु का कार्य है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आंसर में देखिए, यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो गुरु के सानिध्य यानी कि गुरु के सानिध्य यानी कि गुरु के साथ, गुरु के संग रहकर ही अमृतपान कर सकता है, भगवान को पा सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ जो ये अपठित, जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े, ऐसा काव्यांश यानी कि कविता का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हम काव्यांश बोलते हैं, तो कविता का एक छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसको पढ़कर के ये जो नीचे प्रश्न लिखे हैं इनका आपको उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले इस एक जो कविता का अंश दिया हुआ है इसको पढ़ के देखते हैं। बोला क्या गया है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पदतर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रत्न उगल है।
तो पहले इसका अर्थ समझते हैं, फिर प्रश्नों को समझ करके उसके उत्तर ढूंढते हैं। तो देखिए हमको एक चीज तो समझ में आ रही है इसको पढ़ करके कि भाग्यवाद यानी कि भाग्यवाद के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए 2 बार आया है भाग्यवाद और भाग्यवादी। तो देखिए इसके मीनिंग को समझने के पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है बड़े बड़े पूंजीवादियों की। पूंजीवादी कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा धन होता है और वो उस धन के जरिए जो गरीब लोग होते हैं उनसे बहुत ही कम पैसा देकर के उनसे बहुत अनुचित काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं और उन गरीबों का वो शोषण करते हैं। तो यहाँ पे पूंजीवादी के बारे में बात हो रही है। तो कवि ने जो पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा जो शस्त्र है, जो हथियार है, किसका? पूंजीवादियों का। तो सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो है शोषण करने का, यानी कि वो गरीबों का शोषण करते हैं। इसमें होता क्या है? एक जन यानी क्या होता है? जो पूंजीवादी लोग हैं ये दूसरे जन के भाग्य को, किस्मत को, उनकी जो किस्मत है उनको दबा करके रखता है अपने पैसों के जरिए। और बाद में ये जो पूंजीवादी होते हैं वो पूछे जाने पर कि वो गरीबों का शोषण क्यों करते हैं या ऐसा क्यों करते, तो वो जवाब क्या देते हैं कि भाग्यवाद, कि हमारे भाग्य में धन लिखा हुआ है और गरीबों के भाग्य में धन नहीं लिखा हुआ है। तो इस भाग्यवाद के जरिए वो इस पाप का अपना आवरण बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने आप को बचाने की या अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो कवि क्या कहते हैं कि अगर ऐसा है कि सब कहानी भाग्य की है, सारा जो खेल है वो किस्मत का है अगर, तो कवि इन भाग्यवादियों से प्रश्न करने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हारे भाग्य में ही, यानी कि विधि यानी कि तुम्हारे भाग्य में ही, तुम्हारे किस्मत में ही अगर सब कुछ लिखा हुआ है और अगर तुम्हारा ये विधि यानी कि जो भाग्य है वो बहुत ही प्रबल है, प्रबल यानी कि बहुत ही मजबूत है अगर, तो जो वसुधा है, वसुधा यानी कि जो ये पृथ्वी है, वो निज यानी कि खुद ही जो उसके पास जो रत्न है, रत्न यानी कि जो जमीन खोद के वो निकाल रहे हैं, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, खनिज वगैरह हैं, तो जो ये खोद कर निकाल रहे हैं खनिज, मिनरल्स वगैरह, रत्न वगैरह, तो ये पृथ्वी स्वयं ही उनको खुद ही जो है वो क्यों नहीं निकाल करके उनके पदत्व यानी कि चरणों में लाकर दे देती है। अगर किस्मत की बात है तो ये धरती खुद ही लाके देगी। अगर तुमको लगता है कि सब चीजें भाग्य है, सब चीजें किस्मत है, तो तुम क्यों खोद रहे हो जमीनें, क्यों मिनरल्स, रत्न वगैरह निकाल रहे हो? अगर तुम्हारी किस्मत इतनी मजबूत है तो खुद ही क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो तुम्हारे पैरों में ला करके रत्न दे देगी। तो ये सवाल है जो पूछ रहे हैं कवि इन भाग्यवादियों से। कुल मिला के इसका सार ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सब चीजें मिलने वाली है। ये भाग्यवाद का बहाना मत बताओ कि भाग्य है इसलिए हम गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, ये गलत बात है। तो ये था अर्थ इस काव्यांश का। अब चलिए 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उपरयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपरयुक्त यानी कि ऊपर लिखे हुए जो काव्यांश की बात हो रही है, तो इसका आपको उपयुक्त यानी कि बिल्कुल सही शीर्षक यानी कि हेडिंग आपको देना है। तो देखिए आपको एक चीज समझ में आया होगा कि यहाँ पे बात जिस बारे में हो रही है वो है भाग्यवाद, और सबसे ज्यादा बार जो वर्ड रिपीट हुआ है वो भी भाग्यवाद ही है। ठीक है, एक तो सिंपल जो शीर्षक हो सकता है वो है भाग्यवाद, दूसरा अगर एडवांस होती तो भाग्यवाद आवरण पाप का, यानी कि पहली लाइन ही लिया जा रहा है बिकॉज बिल्कुल सही है। भाग्यवाद को वो पाप का आवरण बना रहे हैं, अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? पूंजीवादी लोग। इसलिए क्या शीर्षक होगा? भाग्यवाद आवरण पाप का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पाप का आवरण किसे कहा गया है? तो देखिए यहीं पे आंसर है, पाप का आवरण किसको बोला गया है? वो बोला गया है भाग्यवाद को। तो ये आंसर में है कि पाप का आवरण भाग्यवाद को कहा गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कर्मवाद का विलोम काव्यांश से चुनकर लिखिए। कर्मवाद क्या होता है? यानी कि अपने कर्म करो, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना सफल होगे। ठीक है, तो कर्मवाद का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, आप क्या लिखेंगे यहीं से आपको चुनकर अगर बताना है तो कर्मवाद का जो विलोम होता है, जो उल्टा होता है, क्या होता है? भाग्यवाद। कर्मवाद में आपके कर्म के हिसाब से होगा, भाग्यवाद में आपके भाग्य के हिसाब से होगा। तो कर्मवाद का उल्टा क्या होता है? भाग्यवाद। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उपरयुक्त काव्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उपरयुक्त यानी कि ऊपर लिखा हुआ ये जो काव्यांश है इसका भावार्थ, यानी कि भावार्थ यानी कि अर्थ जो आपको समझ में आया, इसके पीछे जो फील है, जो भावना है, वो आपको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखने बोला गया है। तो चलिए भावार्थ को यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला गया है। तो ये जो भाग्यवाद है ये दूसरों का शोषण करता है, यानी कि गरीबों का शोषण करता है। उन्हें बहुत कम पैसे के जरिए उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती है, उनका शोषण किया जाता है। तो
दूसरों का शोषण करने का जो हथियार है, जो शस्त्र है, वो भाग्यवाद है। पहले लाइन का ही अर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको सफलता पानी है तो सफलता के लिए तो आपको कर्म की आवश्यकता होगी। कर्म नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। जो ये पृथ्वी है वो आपको खुद ही अपने रत्न लाकर नहीं देगी, आपको उसके लिए कुछ हाथ पर मारना पड़ेगा, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये थे इन क्वेश्चंस के आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका मित्र है, आपका जो फ्रेंड है, उसको आपको बधाई पत्र यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है, शुभकामना देना है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो अपने एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ है यानी कि पास हुआ है, वो भी प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट डिवीजन में। तो आपके मित्र को जो कि अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है, इसलिए आपको उसको एक बधाई पत्र लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना एड्रेस लिख करके, ठीक है। अपना एड्रेस जो भी जहाँ भी आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे 18 कबीर कॉलोनी और भोपाल लिखा हुआ है। उसके बाद दिनांक लिखना होगा, जिस भी तारीख को आप लिख रहे हैं वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखना होगा। जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम की डेट को ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम देंगे 2025 में, तो यहाँ पे 2025 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद प्रिय संजय, जो आपका मित्र है उसका नाम है संजय, तो प्रिय यानी कि प्यारे, संजय यानी कि आपका दोस्त का नाम है। उसके बाद लिखेंगे स्नेह, स्नेह यानी होता है प्यार, और स यानी कि साथ। तो प्यार के साथ मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम क्या है, इस लेटर के हिसाब से आपका नाम है रमन, तो इसलिए तुम्हारा मित्र रमन तो नीचे आएगा ही। तो रमन का जो दोस्त है वो है संजय, लेकिन जो ये रमन है इसको किसने बताया कि संजय जो है वो फर्स्ट डिवीजन आया है? तो इसको बताया है किसी दूसरे दोस्त ने जिसका नाम है राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे रमन बोलता है प्रिय संजय को कि राहुल के पत्र से यानी कि लेटर से मुझे पता चला कि तुमने कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन में इस एग्जाम को उत्तीर्ण कर लिए हैं, उत्तीर्ण यानी कि पास कर लिए हो। और जैसे ही यह समाचार मुझे मिला उस लेटर में, तो इस समाचार को पढ़ते ही जो मेरा दिल है वो प्रसन्नता से भर उठा, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है। तो इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई है आपको। अब देखिए कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि सेंटेंस गलत है, तो नहीं, ये भी ठीक है कि इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई, या आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो कि इस सफलता के लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि ईश्वर यानी कि भगवान तुम्हें और अधिक सफलताएं प्रदान करें यानी कि दें, और तुम जीवन की यानी कि लाइफ की हर परीक्षा में सफल हो। इस तरीके से बधाई दे रहा है अपने मित्र को। आगे अन्य समाचार लिखना है, यानी कि कोई दूसरा समाचार हो तो वो भी मुझे लेटर के जरिए आप लिखना। उसके बाद लिखा हुआ है अपने माताजी और पिताजी को मेरा चरण स्पर्श करना, यानी कि मैं यहाँ से चरण स्पर्श कर रहा हूँ ऐसा उन्हें बताना। फिर नीचे लिखा है तुम्हारा मित्र, और फिर अपना नाम आपको लिखना है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको बधाई देना है अपने मित्र को, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है कक्षा 10वीं की परीक्षा में। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। क्यों? क्योंकि बुक बैंक से आपको जो है पुस्तकें चाहिए, तो पुस्तकें देने के लिए उन्हें एक प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो स्टार्ट करेंगे सेवा में, ठीक है। उसका नीचे लिखते हैं श्रीमान प्राचार्य जी। श्रीमान यानी कि हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि श्रीमान जी, और प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल जी। उसके बाद जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं स्कूल का नाम है RK विद्यालय, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद जिस भी शहर में आपका स्कूल है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देवास है। फिर आपको स्टेट यानी कि राज्य का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो विषय लिखना पड़ता है। विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या लिखना है, तो बुक बैंक से, यहाँ पे बिंदु आएगा तो इस तरीके से आपको बिंदु लगाना पड़ेगा। तो बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु, हेतु यानी कि के लिए, तो बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ऐसा लिखेंगे बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, तो भी ज़्यादा अच्छा। तो आवेदन पत्र लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको लिखना है आवेदन पत्र। ओके, तो बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे महोदय, महोदय यानी कि रिस्पेक्टेड सर। हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चलिए नीचे देखते हैं। सविनय नम्र निवेदन है कि, सविनय यानी कि झुक करके,
विनम्रता के साथ आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय यानी कि स्कूल में ही कक्षा 10वीं ए का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरे पिताजी एक निजी कार्यालय में, निजी कार्यालय यानी कि प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, जहां उनको 8,000 रुपये प्रति माह यानी कि प्रति माह हर महीने सिर्फ उन्हें 8,000 रुपये वेतन यानी कि सैलरी मिलती है। परिवार में कुल 5 सदस्य खाने वाले हैं, 5 लोग हैं हमारे घर में जो खाना खाते हैं, और कमाने वाले अकेले मेरे पिताजी हैं। तो आर्थिक स्थिति यानी क्या होता है, पैसों की स्थिति, कि मेरे पास जो पैसे हैं वो अच्छे खासे नहीं है। तो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अभी तक के अपने पाठ्य पुस्तक यानी कि जो पढ़ने के लिए जो किताबें लगती है, उन पाठ्य पुस्तकों को अभी तक मैं खरीद नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है। और इसके अलावा कक्षा 9वीं में यानी कि क्लास 9th में मैं प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुआ हूँ, पास हुआ हूँ। अतः यानी कि इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं झुक करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे विद्यालय के यानी कि स्कूल के बुक बैंक से कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तकें, जो कि पढ़ने के लिए जो सिलेबस की किताबें हैं, उनको दिलवाने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से कर सकूं। और अगर आप ये किताबें दिलवाते हैं मुझे, तो मैं इस असीम कृपा के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कृपा कर दी है मुझ पर, इसके लिए मैं आजीवन यानी कि पूरा जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। तो एक थी स्क्रिप्ट, ये थोड़ी सी स्क्रिप्ट बड़ी है, लेकिन ये अब क्लास 10 के हिसाब से ज़रूरी है। मान लेते हैं अगर किसी को ये नहीं सूट कर रहा है तो आगे कैसे लिखना है, चलिए मैं सेकेंड ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। सिंपल स्क्रिप्ट है कि सविनय निवेदन है कि, यानी कि झुक करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपके विद्यालय यानी कि स्कूल का कक्षा 10वीं का एक अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा निर्धन छात्र हूँ, यानी कि गरीब छात्र यानी कि स्टूडेंट, बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी यानी कि जो लेबर होते हैं, राइट, तो मजदूरी करके घर का पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण यानी कि घर चलाते हैं, ठीक है। पिताजी की आय यानी कि जो इनकम है वो बहुत कम होने की वजह से मैं पुस्तक जो है उसको खरीदने में असमर्थ हूँ, यानी कि खरीद नहीं पा रहा हूँ। अतः ये आता नहीं है, ये अतः है, ठीक है। अतः ये आ की मात्रा भी नहीं है, ठीक है। तो अतः श्रीमान जी से अनुरोध है यानी कि रिक्वेस्ट है कि मुझे बुक बैंक से पुस्तक प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाएंगे कि आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, यानी कि अगर आपने ऐसी कृपा कर दी है तो मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी यानी कि आपका एहसान मानूंगा। तो इतना भी आप चाहें तो स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, इतना भी चलेगा, जो आपको इजी लगता है आप वो लिख सकते हैं। अब चलिए इसके आगे क्या करना होगा वो भी दिखाते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा धन्यवाद। फिर जिस भी डेट को, दिनांक को आप ये लिख रहे हैं लेटर, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी एग्जाम की डेट को आपको यहाँ पे लिखना होगा। नीचे लिखेंगे भवदीय यानी कि आपका, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रार्थी, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भवदीय भी चलेगा, या आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे और क्लास, कक्षा लिखेंगे 10th में आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इस पत्र को, आवेदन पत्र को प्रिंसिपल को लिखना होगा, क्योंकि आपको बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 23 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी कि आपको निबंध लिखना है लगभग 120 शब्दों में किसी भी एक विषय पर। तो देखिए यहाँ पे 5 विषय दिए हुए निबंध के लिए। पहला है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, दूसरा बिन पानी सब सून, तीसरा दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, चौथा नारी शिक्षा का महत्व, पांचवा किसी खेल का आंखों देखा वर्णन क्रिकेट मैच। अब देखिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो 10th में किसी एक निबंध को आप पढ़ करके तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो IMP है निबंध, जिनको आपको बिल्कुल एक बार देखना ही चाहिए, चलिए मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ। तो देखिए नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो है विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, थोड़ा सा आप ये राइटिंग इग्नोर कीजिएगा। सेकेंड है पर्यावरण प्रदूषण, मैंने पिछले ही सेट 1 में आपको बताया था। सेकेंड नंबर पे पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद जल के ऊपर निबंध आता है, जैसे कि बिन पानी सब सून, इसी सेट में, तो ये IMP है। चौथे नंबर पे आता है खेल का आंखों देखा वर्णन, ये इंपॉर्टेंट निबंध है। 5वें नंबर पे आता है विद्यार्थी और अनुशासन।
तो 5 निबंध तो बिल्कुल आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं और 2 एक्स्ट्रा ऐड करूं तो उसमें आएगा वृक्षारोपण और नेक्स्ट हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व। तो ये निबंध है, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो 1-2 निबंध पढ़ के बिल्कुल भी आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। आपको बहुत सारी वैरायटी में आपको निबंध पता होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें ईजिली समझ में आ सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।